ये ताशकरानों के महल में था चिनार। उसका क्या काम है वहाँ? आपने उस लड़की का दिल तोड़ दिया है, वो मिल नहीं रही है। चिनार को भी यही शिकायत है, वो उसे ढूंढ रहा है। नया जाल बिछाया होगा उन लोगों ने। तावान चाहिए उसे, पैसे लाओ, अपनी बीवी ले जाओ। वो औरत यहाँ तक भी कर सकती है चिनार के साथ। ऐसा नहीं है। ये लोग हमें किसी कुर्बानी के बकरे की तरह खाल उतार कर उल्टा लटका देंगे। यकीन मत करना, चिनार की तरह आप भी उनके जाल में मत फंस जाइएगा। आपने कहा था चिनार के साथ बाप की तरह पेश आओ। मेरा मतलब ये था कि जो काम वक्त पर ना हो उससे कोई फायदा नहीं होता। वो लड़का इश्क में गिरफ्तार है। वो तुम्हारी आंख का आंसू देखे बगैर सारी दुनिया छोड़ देगा। जल्दी करने से पहले एक दफा फिर सोच लेते हैं। वो चुड़ैल मेरे जीते जी इस घर में कभी नहीं आएगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता चला? उसके अंकल का फोन आया था। जितना मैं समझ सकी उसकी माँ लाले के पास गई थी। ये कहो ना कि उन्होंने हमारी फैमिली पर अटैक किया। हमारी फैमिली का क्या मतलब? जो भी हो डार्लिंग, कुछ और पता चल सका क्या? नहीं जानती, मुझसे इतनी ही जासूसी हो सकी। ये बात तो क्लियर है कि वो औरत लाले को ठीक ठाक सुना कर आई होगी। वो इस बात पर शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं कि तशकरान खानदान की लड़की मिली है उन्हें। कसम से देखो, ये सास बहू की मुलाकात के बाद सूरत हाल ही बदल गई है। मेरी जान, वो अपने आप को मार तो नहीं सकती, कहीं तो गुस्सा निकलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बता देना। परेशान मत हो, वो मुल्क से बाहर नहीं गई। हॉस्पिटल और पुलिस में भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर उसका मोबाइल उसके साथ होता तो अभी तक हम उसे ढूंढ भी चुके होते। कुछ लिए बिना ही चली गई। आओ बैठो यहाँ मेरे सामने। मैं नहीं जानता कि तुम्हें याद है कि नहीं, जब इस्तांबुल आए थे हम, तुम बहुत छोटे थे। हम यहाँ बैठकर कश्तियां देखा करते थे। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ अंकल, मेरा दिल बहुत उदास है। अपने दिल को बड़ा करो। ये लड़की बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगी। वो अभी मेरे माँ के उगले हुए जहर से परेशान होगी। तुम भी अपने आप को ऐसे परेशान मत करो। मौलाना शम्सी सूखे हुए कुओं में ढूंढते थे। इश्क ऐसा ही होता है, कुछ पाने के लिए ढूंढना पड़ता है। मेरा दिल बहुत उदास है। वो वापस ना आई तो, उसके दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो गया तो, मुझे सोचकर बहुत डर लग रहा है। अभी तक खबर नहीं आई। हमारी लड़की ने मुंह तो नहीं फेर लिया उससे? इकराम, तुम्हें किसी तबाही फैलाने वाले क्लब का मेंबर होना चाहिए था। तुम अभी तक घर पर क्यों हो? मैं जाने वाला था, लेकिन शफीक ने स्क्वैश का मैच ही कैंसिल करवा दिया। शफीक, उसने मुझे आधे रास्ते में कैसे छोड़ दिया? क्या आप जो कहेंगी वो हर कोई करने पे मजबूर है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? शफीक के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। वो मुझे बहुत अरसे से पसंद करता है। अगर ऐसा होता तो जो आपने करने के लिए कहा था वो ऐसा कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। वो मदद नहीं करेगा। तुम बकवास कर रही हो। तुम इन बातों को नहीं समझोगी। बीच में मत पड़ो। लेकिन फिर भी हमें शफीक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। सोसाइटी में जगह जरूरी है। वो मदद नहीं कर पाया ये सोच करके कहीं बाद में शर्मिंदगी ना हो और हमसे दूर ना हो जाए। कहीं दूर नहीं गया मेरी जान। मैंने आज ही देखा था, बहुत अच्छे तरीके से मिला। करीम, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि लाले उसी के पास रहने गई होगी? जब आप बोट हाउस की कहानी सुनाई थी तब मैंने सोचा था। शफीक का नाम लेते ही आप लाले को भूल गई होंगी। चलो आओ कुछ खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। लगता है बारिश भी होने वाली है। ऐसा दर्द सह रहा हूं कि मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं गिर रहा। रहमत बरसना शुरू हो जाएगी।
लेकिन तुम भी अपनी फरियाद को दिल में रखो। इश्क का दर्द आदमी को गला देता है। लाले, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? चलो अंदर चलो मेरी बच्ची, आ जाओ आ जाओ। वो कहाँ जा सकती है? काश मुझे पता हो। यू आर फिनिश्ड माई फ्रेंड। खो गई वो छोड़ के चली गई। उसका दिल टूट गया है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उसे इतना प्यार करते हो। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी अम्मी इतनी बुरी हरकत कर सकती हैं। किसे पता कि वो इकबाल आंटी के सामने किस हाल में आ गई थी। लाले बहुत मासूम है, इसलिए वो ऐसे ही चुपचाप चली गई मुझे कुछ बताए बगैर। कहर में हूं मैं। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। ठीक नहीं होगा क्योंकि किस्सा खत्म हो गया। मैं अफसरदा हूं दादी, बहुत तकलीफ हुई। देखो, अगर मेरा दामाद तुमसे प्यार करता है ना, तो वो लोग भी तुमसे प्यार करने लगेंगे, खास तौर पर जब वो अपने पोते पोतियों को गोद में लेंगे। वाकई ऐसा होगा क्या? मॉम ने जो मेरी कीमत लगाई है उसे मेरे मुंह पर मारने वाले शर्मिंदा होंगे, उन्हें होगा अफसोस। अगर तुम अपनी गलती को जमीन में दबाओगी तो वो उसे बाहर फेंक देगी, और अगर समंदर में फेंकोगी तो तैरने लगेगी। अपनी गलती से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अच्छा हुआ यहाँ आ गई। मेरी प्यारी दादी, बहुत सुकून मिला यहाँ पर आकर मुझे। सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहो। फिर कभी चिनार का चेहरा नहीं देखूंगी। क्यों? तुम्हारी क्या गलती है? मेरी कीमत लगी है दादी, और चिनार ने उसे कबूल कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। ये यकीनन मुश्किल है। खत्म। एक खूबसूरत कहानी अचानक ही शुरू हुई और अचानक ही खत्म।